आपकी हुकूमत आई तो बड़ी हाई होप थी कि वो जो तवील अरसा गुजरा है हमारा बारियां बदलते हुए, उससे आगे चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये छाप नहीं थी कि पैसे कमाएंगे और नोट छापेंगे। लेकिन आपने इतना कुछ क्योटिक सीन रखा है 3 साल के अंदर, ना इकॉनमी चली है और ना एहतसाब हो सा। क्यों? मतलब मेरे ख्याल में नदीम भाई, इकोनॉमी तो चल रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर है, रेमिटेंसेस पाकिस्तान की हिस्टोरिकल हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अल्लाह करे, दुआ मांगिए कि ये चलता नहीं, रहे। ये चलता रहे तो फिर ये तो चल रही दुआ है। मांगिए। जहाँ तक आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जनाब जो एहतसाब सेल बनाया था, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन दोनों तरफ से होती रही अपोजिशन की, लेकिन जो अंदर होता रहा उसके ऊपर कुछ भी नहीं कभी हुआ। ये हमारी जमात में जहांगीर तरीन साहब तो अभी एक लेटेस्ट एपिसोड है ना, और वो खाली जहांगीर तरीन नहीं है, चार्ज बहुत सारे शुगर मिल्स हुई हैं, फोकस उनके ऊपर इसलिए कि वो हमारी जमात के और एक वो नेशनल फेस हैं। लेकिन अलीम खान साहब भी जेल हमारी हुकूमत में गए थे। फिर क्या हुआ? बाबर नहीं, केस उनके ऊपर जो भी है वो ठीक है, वो चल रहा। नैब इज नॉट। क्या हुआ? नहीं देखें भी, हमारे पास पहले मैं कंप्लीट कर लूँ ना, हमने कोई इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं किया लॉ इन्फोर्समेंट की। आप अपना काम करें, अगर नहीं करें, मुझे याद है बिल्कुल शुरू की बात है, मैं एक पीएम साहब के पास अपनी वजारत का केस लेके गया। मैंने कहा सर ये देखें, ये इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो ही केप्ट लुकिंग एट मी, तो कहने लगे एंड, मुझे उन्होंने पूछा और, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये करने लगा हूँ। तो बोला मतलब तुम मिनिस्टर हो, जैसे तुमने अपनी वजारत की चीज़ें ठीक करनी है तो ये भी करो, मतलब मुझे लूप में लेने की तुम जो करना है जिसको तो तुम समझते क्यों नहीं हो तो पाया हमने तो किया। मैंने तो सर, कौन सा एहतसाब हुआ है? 56 कंपनियों का केस था। हमारे चीफ जस्टिस फॉर्मर जो थे साकिब निसार साहब, बाबा रहमत खुद को कहते थे, उसमें ये PKLI वाला प्रोजेक्ट भी शामिल था, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट वाला। इतना शोर मचा, 56 में से कोई एक कंपनी है जिस पे सजा? नदीम भाई, वी डू नॉट, हम ना जजेस कंट्रोल करते हैं जैसे उन्होंने किए हैं, और आपको पता है किए, आप आप निकाल के आपके आर्काइव्स में रिकॉर्डिंग सुना लें जजों को। ना हम नैब कंट्रोल कर रहे हैं, ना हम नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, हमने अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपने लोगों पे करेंगे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन करेगा? मतलब हम अपोजिशन करेगी कि हमें जेल में तो नहीं कर रहे ना पॉलिटिकल, हम नैब इज इंडिपेंडेंट। देखें ना, नैब इज नॉट इंडिपेंडेंट सर। अच्छा चले, हम इंटरफेयर नहीं करते। हम सिर्फ तैन भाई का क्या हुआ, अभी जुल्फी के ऊपर सिर्फ देखे उसने मॉरल हाई ग्राउंड लिया, अभी कोई इंक्वायरी कंडक्ट होनी है, सिर्फ उसके नाम आया, उसने कहा ये इस्तीफा। कल उसे टीवी के शो में कहा मुझे ECL में भी डाल दे, मैं कहीं नहीं जा रहा, पूरा मुझे चेक करें। बाबर अवान गए, इस्तीफा दिया, प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड हिम टू रिजाइन। देखें, प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड हिम टू, अच्छा चलें, लेट्स, आपकी मैं बात मान लेता हूँ। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बता दिया जरा अपनी हुकूमत में किसको मांगे इस्तीफा। अब इससे आगे चलते हैं ना। सो ये प्रोसेस शुरू होने लगा है। ये कभी पाकिस्तान में हुआ कोई नहीं है। वेरी वेल। अब आगे बढ़ने के लिए देखें, सर आमिर कियानी साहब से शुरू करते हैं। इस्तीफा दिया गया डॉक्टर मिर्जा साहब, डॉक्टर मिर्जा साहब इस्तीफा लिया गया। देयर आर टू। नदीम बाबर इस्तीफा लिया गया। देयर आर 2-3 शुगर के ऊपर जहांगीर तरीन के ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट हुई, हो रही है। खुसरो बख्तियार की वजारतें हमने बदली। एनी आउटकम, मैं आपसे गिव मी एनी आउटकम कि हमने इसको पकड़ के अगर यही बहुत बड़ा आउटकम है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई जो अपने लोगों को बचा नहीं रही है, तो सारे के सारे भी ऑन द टोज है कि अपने लोगों को बचा नहीं रही है, और आप सारा का सारा इकट्ठा एक साथ नहीं, जैसे जैसे आता जाएगा वो होता जाएगा। अगर आपको पता है केसेस कितने पुराने चल रहे होते हैं आपकी ये पाकिस्तान के अंदर। हाँ, आपकी वजारतों के केस तो अभी, मेरी वजारत, आपकी वजारतों, PTI की वजारतों, मतलब क्या PTI के लोग जो ये सारे होंगे, नाम ले रहा हूँ, आमिर कियानी साहब का नाम ले रहा हूँ, मैंने आप क्या ले रहे, मैं आपने मिस कर दिया, मैं सिफ्तान का नाम भी ले लेता, मैं तो लिख रहा था जब आप कह रहे थे। बाबर अवान भी इस्तीफा देगा। सो देयरफॉर देखें, वो जाएं, अगर उन पर इल्जाम लगता है वो जाएं कोर्ट में, नैब के अकाउंटेबिलिटी जो भी है वो अपना करके फिर वापस आए। वो कर रहे हैं, हम उनकी मदद तो नहीं कर रहे, हम उनको नैब को कंट्रोल तो नहीं करना चाह रहे, हम जजेस को कॉल करके ये तो नहीं कह रहे कि आप इनको, आप अपना इंडिपेंडेंट काम करें। मैंने आपको पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए ताकतवर लोगों का। देखें, नहीं हुआ कभी, नहीं होगा, लेकिन विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, और बगैर कानून और ज़ाब्ते के कोई विच हंटिंग नहीं हो रही, और बगैर कानून और बिल्कुल कोई विच हंटिंग नहीं हो रही। अगर आपको याद हो, ये जो चीनी और आटे का सारा हुआ था, अगर आपको याद हो कि 2020 का ये जनवरी था, और मैं हामिद मीर साहब के शो में बैठा था, और मैंने हामिद मीर साहब के शो में बैठ के एक बात की थी जिसके ऊपर बड़ा मुझे कहा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। मैंने कहा कि जी ये वीट का क्राइसिस पहला जो आया था, मैंने कहा जो हम फैसले करते हैं ना ECC में बैठ के, मैं
वो स्क्रीन के ऊपर हमें लाके डेटा दिखाया जाता है कि जी ये इतनी है, इतनी प्रोडक्शन है, हम उस डेटा पे फैसले करते हैं। हमारा काम है जो डेटा लेके आ रहा है वो डेटा अगर गलत है तो फैसला भी गलत है, अगर डेटा अगर सही तो फैसला भी ठीक है। हम तो डेटा पे फैसला कर रहे हैं। अगर जितनी भी चीज़ें अगर डेटा गलत था और पीछे से गेमें हो रही थी, वो जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप और जहांगीर भाई को मैं सिर्फ एक बात कहूं, जहांगीर भाई को मैं फिर दोबारा, कल भी एक शो में था, आपके दोस्त एंकर के शो था 10 बजे ARY पे, आज भी आपके शो में, मैं हर शो में उनसे एक आजिदाना गुजारे। वो बड़ी हमारी पार्टी के सीनियर और उनकी बड़ा स्ट्रगल भी हमारे साथ है, सब कुछ है। 2011 में वो आए थे, हम तो 99 से लगे हुए। मैं सिर्फ उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं ना, वो जो ये अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ऐसा लगता है वो मरियम और ये शहबाज और ये उस तरह की करें, ये ना करें। आप आ जाए ना, अरशद शरीफ ने शो करके इतने डॉक्यूमेंट देखा, यूनिवर्सिटी के बैठ जाए उसके शो पे और बोले यार एक एक चीज़ को मैं बात तुम्हारे से करूंगा। मैं उनको कह रहा हूँ जिस शो में वो एक दफ़ा अकेले बैठे हैं, आपके शो में भी आए थे पहले शुरू में, मुझे याद है, बैठे ना और आके आप रखें डॉक्यूमेंट, बोलें ये है सही है क्या गलत है। एक वो उन्होंने लीगली डिफेंड करना है क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर है, उन्होंने मीडिया और पब्लिक में भी नैरेटिव अपना रख तो करें। लेकिन ये अगर प्रेशर को बनाना चाहेंगे, ये नहीं इमरान खान कभी प्रेशर में आने लगा। इमरान खान की हिस्ट्री आप देखें, परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो अपने उस्ताद को बिठाया था, माजिद खान को। दोस्त उनका जाकिर खान था, वसीम अकरम नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस में भी वसीम अकरम को खिलाया। जुल्फी बहुत करीब है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया जुल्फी क्लियर करे अपने आप को, करेगा, अगर नहीं है तो हो सकता है कुछ भी ना हो।